दोस्तों आज का हमारा मानवा काफ़ी ज़्यादा यूनिक और मज़ेदार होने वाला है क्योंकि इस कहानी में हमारा मेन कैरेक्टर जो कि एक डीमन किंग होता है अपने सभी डीमन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनकी रक्षा करने के लिए सभी इंसानों से उसे बचाता भी है। लेकिन इंसान जो कि इन डीमंस को अपना गुलाम बनाते हैं, इन्हें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और इनके जंगलों को तहस नहस कर देते हैं। डीमन किंग इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और सभी इंसानों के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इंसान डीमन किंग से कई गुना ज़्यादा ताकतवर होते हैं जिसकी वजह से वे डीमन किंग को बुरी तरीके से हरा देते हैं। लेकिन डीमन किंग हारने से पहले उनसे कहता है कि मैं अपना बदला जरूर लूँगा और एक जादुई स्पेल करने की वजह से वह वक्त में पीछे चला जाता है और उसका जन्म एक इंसान के रूप में होता है और वह किस तरह से अपना बदला इंसानों से लेता है, इंसानों के बीच में रहकर, ये देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक साम्राज्य को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका होता है, पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है। और वहीं पर हम डीमंस को देखते हैं जो कि चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं और उन्हें आग के अंदर जलाया जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि यह सब इंसान कर रहे होते हैं, इंसानों ने डीमंस के ऊपर हमला कर दिया होता है और बुरी तरीके से तबाही मचा दी होती है। और वहीं पर हम इन सभी इंसानों के किंग को दिखाया जाता है जो कहने लग जाता है कि क्या वह दुष्ट डीमन किंग अभी भी जिंदा है, उसकी वजह से हमारे 3 लाख सैनिक मारे गए हैं। और यह सुनने के बाद एक सैनिक कहता है कि नहीं महाराज, उस दुष्ट डीमन किंग की वजह से हमारे कम से कम शहर के नागरिक 3 लाख मारे गए हैं और 2 लाख घायल है। और यह सुनने के बाद किंग कहता है कि तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब उस डीमन किंग का वक्त आ चुका है, वह आज हमारे हमले की वजह से नहीं बचेगा। फिर इसके बाद हमें डीमन किंग के पैलेस को दिखाया जाता है और वहीं पर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि इस सब का हीरो होता है और वह कहने लग जाता है कि डीमन किंग तुम्हारा वक्त आ चुका है, तुम आज हमसे नहीं बचोगे। और हमें इस लड़के का नाम बताया जाता है, इसका नाम एलेक्स होता है, जो कहता है कि जिस तरह से तुमने अंधेरी ताकतों से इस साम्राज्य का निर्माण किया है, मैं उसे तबाह कर दूंगा और तुझे भी उसके अंदर मार डालूंगा। फिर इसके बाद हमें डीमन किंग लेफर्न हार्ट को दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है और इन सभी बकवासों को सुन रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर एक योद्धा नहीं बल्कि बहुत सारे योद्धा आ चुके होते हैं। फिर इसके बाद हमें एक और योद्धा को दिखाया जाता है जिसके हाथ में स्वॉर्ड होती है और ये भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है। हमें इसका नाम बताया जाता है, इसका नाम स्वॉर्ड किंग साइरस होता है, जो कहने लग जाता है कि जिस अंधेरे से तुम्हारा जन्म हुआ है डीमन किंग, मैं तुम्हें उसी अंधेरी दुनिया में भेज दूंगा, तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। और ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर डीमन किंग कहता है कि ये सब क्या बकवास है, जिस साम्राज्य को मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत से बनाया था तुम उसे अंधेरे का साम्राज्य कहते हो। मैंने इसे बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया था ताकि मैं इसमें सभी डीमंस की रक्षा कर सकूं, लेकिन तुम इंसानों ने इसे तबाह कर दिया। यहाँ भी चांद आता है और यहाँ भी सूरज उगता है, लेकिन तुम इंसानों की वजह से ये एक अंधेरे की दुनिया बन गई है। और यह सुनने के बाद वहाँ पर एक बीस्ट किंग होता है और हमें इसका नाम बताया जाता है, इसका नाम टैरसन होता है, जो कहता है कि डीमन किंग तुम्हारी वजह से हमारे कितने ज़्यादा इंसान मारे गए हैं, हमारे कितने ज़्यादा साथी मारे गए हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे साम्राज्य को तबाह कर दिया। तुम्हारे जितने भी ताकतवर सैनिक थे मैंने उन सबको मार डाला और अब तुम्हारी बारी है। जिस अंधेरी दुनिया में तुम इतना ज़्यादा घमंड करते हो मैं तुम्हें उसी में ही मार डालूंगा। और यह सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर डीमन किंग कहता है कि तुम सब लोग मुझसे क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें सिर्फ तुम्हारी सच्चाई दिखाने की कोशिश की है। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि यह लोग कितने ज़्यादा घटिया है, जैसा कि मैंने इंसानों को जानता हूँ ये बिल्कुल वैसे ही है, मैंने तो बस इसे सच्चाई दिखाने की कोशिश की है और ये लोग गुस्सा हो गए हैं। ना जाने इन्होंने मेरे डीमंस को क्यों मारा है, सिर्फ वह तो अपने आप को बचाना चाहते थे सिर्फ इन इंसानों से, लेकिन ये घटिया इंसान उन्हें मारना चाहते हैं, उन्हें अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। ये ऐसा कैसे हो सकता है। और वह कहता है कि तुमने मेरे चारों कमांडर्स के साथ क्या किया है। और यह सुनने के बाद स्वॉर्ड किंग साइरस कहता है कि क्या चारों कमांडर, जिसमें से वह ऑर्क था, वह अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझता था लेकिन मेरे तलवार का सामना नहीं कर पाया और मारा गया। और यह सुनने के बाद डीमन किंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे मारने की, उस ऑर्क ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, वह तो सिर्फ डीमंस की रक्षा कर रहा था। फिर इसके बाद डीमन किंग उन ऑर्क्स के बारे में बताने लग जाता है कि ऑर्क्स दिखने में तो बहुत ज़्यादा जंगली होते हैं, वह सिर्फ मांस पाने के लिए जानवरों के ऊपर हमला करते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं है। और जो कमज़ोर जानवर होते हैं वे उनकी रक्षा करते हैं और ताकतवरों को सबक सिखाते हैं, वे तो सिर्फ अपनी रक्षा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यह सब सुनने के बाद टेसन कहता है कि क्या चारों कमांडर, क्या बकवास है, उस जैसा मैंने कमज़ोर कभी भी नहीं देखा था, जिसमें से वह जादूगर था जो मुझे जादू से मारना चाहता था, लेकिन मेरी एक ही हमले के अंदर वह मारा गया था। वह बहुत ज़्यादा
कमज़ोर था, तुम उसे कमांडर कैसे कह सकते हो? और ये सुनने के बाद डीमन किंग उस जादूगर के बारे में बताने लग जाता है कि मेरा चौथा कमांडर जो कि जादू का इस्तेमाल किया करता था, वह सिर्फ इंसानों और जानवरों की मदद करता था जिन्हें चोट लगी होती थी, और प्रकृति को बनाए रखता था। वह सभी डीमंस के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद था। वह उनकी रक्षा करता था और कमज़ोरों को भला करता था। इन्होंने उसे मार डाला। फिर इसके बाद हम एक सेंटनेस को देखते हैं जिसका नाम एलिन होता है, जो कहती है कि क्या तुम उन्हें चारों कमांडर्स के नाम से बुलाते हो? मुझे समझ नहीं आता। जिसमें से वह एक बोना था, मैंने उसे मार डाला। वह अपने आप को अंधेरे का देवता समझता था, लेकिन मेरे हमले की वजह से वह मारा गया, मेरी रोशनी से वह मारा गया। और ये सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि मेरा तीसरा कमांडर जो कि एक बोना था, वह अपने बोने पने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान था, लेकिन इसके बावजूद भी वह हमारे डीमंस की काफ़ी ज़्यादा रक्षा करता था, और वह इस साम्राज्य के लिए काफ़ी बड़ा योद्धा भी था। वह उन सब की उम्मीद था, लेकिन इन घटिया इंसानों ने उसे मार डाला। फिर इसके बाद हमें एक और जादूगर को दिखाया जाता है जो कहने लग जाता है कि अरे हाँ, उस चौथे कमांडर में से एक एल्फ भी थी जो कि काले रंग की दिखती थी। वह समझती थी कि वह मुझे हरा पाएगी, लेकिन मेरे ताकतवर जादू के आगे वह भी नहीं टिक पाई। और हमें इस जादूगर का नाम बताया जाता है, इसका नाम जैक होता है। और यह सब सुनने के बाद डीमन किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके चारों प्यारों कमांडर मारे गए थे। और वह गुस्से के साथ कहता है कि तुम घटिया इंसान, तुमने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो? और यह सुनने के बाद वे सभी योद्धा कहने लग जाते हैं कि तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुमने अपना असली रंग दिखा दिया है। तुम इंसानों को मारना चाहते हो, ना कि उनकी मदद करना चाहते हो। तुमने अपना बदला लिया है, इसलिए हमने तेरे सारे कमांडर और डीमन को तबाह कर दिया। तेरा साम्राज्य भी तबाह हो चुका है, और उसके साथ साथ तू भी मारा जाएगा। और यह सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि मेरी प्यारी एल्फ जिसकी रंग काला था और उसकी चमड़ी काली थी, यह सब इसलिए है क्योंकि तुम जैसे घटिया इंसानों ने जंगलों को काटना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उसे अपना घर छोड़ना पड़ा और एक बंजर ज़मीन पर रहना पड़ा, और धूप की वजह से उसकी चमड़ी काली पड़ गई। लेकिन इसके बावजूद भी उसने इंसानों से अपने बदला लेने के बारे में कभी भी नहीं सोचा। वह तो बस अपना घर पाना चाहती थी, एक शांति से भरा घर, लेकिन तुम घर से घटिया इंसानों ने उसे भी नहीं छोड़ा। और यह सुनने के बाद वहाँ पर हीरो होता है जो कहने लग जाता है कि तुम अपनी बकवास कर बंद करो डीमन किंग, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारी आत्मा को बाहर निकाल दूंगा। और ये सुनने के बाद डीमन किंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहने लग जाता है कि हीरो ज़रा अपने शब्दों पर काम करो, नहीं तो तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। और यह सुनने के बाद वह हीरो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि डीमन किंग लेफ्ट हार्ट, तुम्हारी बुरी ताकतों की वजह से हम इंसानों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ पहुंची है। हम इंसान मारे गए हैं और हमारे साथी भी मारे गए हैं। आज तुम मेरे हमले की वजह से नहीं बचोगे। और यह कहते हुए हमला कर देता है। और इन सब बातों को सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि मैंने इन्हें समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये समझने वाले लोगों में से नहीं है। इन्होंने मुझे अंधेरी नगरी का राजा कहा है, इन्होंने मुझे डीमन किंग कहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने इन्हें कुछ भी नहीं कहा है, और ये हमेशा मेरे डीमंस को मारते आए हैं। अब मेरे पास कोई भी चारा नहीं है, मुझे अपनी डीमन किंग की ताकत दिखानी होगी। और वह कहता है कि जबकि तुम मुझे डीमन किंग समझते हो, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली डीमन क्या होता है। और हम देखते हैं कि वे एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हमला उन सारे चारों योद्धाओं को ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से उन योद्धाओं को काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है और वह कुछ तो मारे भी जाते हैं। फिर इसके बाद हम डीमन किंग को देखते हैं जो कि रो रहा होता है, और वह कहने लग जाता है कि मेरा नाम लेफ्ट हार्ट है और मैं एक इंसान हूँ जो कि अपनी दुनिया में एक छोटा मोटा जादूगर था, लेकिन इन घटिया इंसानों की वजह से मुझे डीमन किंग बनना पड़ गया, क्योंकि ये सब डीमंस के ऊपर हमला करते हैं और उन्हें अपना गुलाम बना देते हैं। जो खूबसूरत डीमंस होते हैं उन्हें अपना गुलाम बना देते हैं, और जो कि बोने होते हैं उन्हें अपनी खुदाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वे खुदाई करने में काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। और ये और का इस्तेमाल ताकतवर होने में करते हैं, क्योंकि उनकी ताकतें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वे उनका खून का इस्तेमाल करके अपने लोगों का इलाज करते हैं। ये घटिया लोग उनके साथ इसी तरह का सलूक करते हैं। मुझे भी इंसानों ने ठुकरा दिया था, मेरे जादू को ठुकरा दिया था। मैं तो बस अपने आप को साबित करना चाहता था कि मैं इंसानों की रक्षा कर सकता हूँ, अपनी जादू की मदद से उनकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं समझा और अपने समाज से निकाल दिया। लेकिन मुझे इस सब से बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, और मैं रास्ते में भटकते हुए उन डीमन से मिला जो कि अपनी संस्कृति को भुला चुके थे। जब मैंने उन्हें जाना और उनकी संस्कृति को जाना, मुझे पता लगा कि वे काफ़ी ज़्यादा अच्छे डीमंस हैं जो कि कमज़ोर डीमंस की मदद करते हैं, और जो ताकतवर दुश्मन होते हैं उन्हें मारते हैं। लेकिन जब मैंने उनकी संस्कृति को जाना तो मैंने बहुत सारे जादू को सीखा, और उन्हीं जादू की मदद से मैं एक बहुत ही ज़्यादा
ज़्यादा ताकतवर जादूगर बन गया और यह जादू इतना ज़्यादा ताकतवर है कि मैं किसी को भी बड़ी आसानी के साथ हरा सकता हूँ। मैं 10th सर्कल का जादू भी कर सकता हूँ। उन डीमंस की वजह से मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। लेकिन जब मैंने उन डीमंस का दर्द जाना तो मुझे पता लगा कि सभी इंसान उन डीमंस के ऊपर हमला करते हैं, उन्हें अपना गुलाम बना देते हैं और उनके बच्चों को उनसे छीन लेते हैं, जिसकी वजह से उन डीमंस को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उनके घर उजड़ जाते हैं, जंगलों को तबाह कर देते हैं। इसलिए मैंने उनकी मदद करने के बारे में सोचा। मैंने एक साम्राज्य बनाने के बारे में सोचा और जब मेरी सीमाएँ बढ़ती गई और मैं डीमंस को आगे बढ़ाता रहा तो यह बात इंसानों के खटकने लगी थी, क्योंकि यह अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर और बुद्धिमान समझते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने हमला करने के लिए अपने सैनिक भेज दिए। लेकिन जब यह बात मुझे पता लगी तो मैंने अपने सैनिकों को भी तलवार थमा दी ताकि वे अपनी आत्मरक्षा कर सके और अपने सभी डीमंस को बचा सके। लेकिन यह रक्षा कोई भी काम नहीं आई और इंसानों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से हमारी सारा का सारा सैनिक मारे गए। जब मैंने अपने साम्राज्य को यह समझाने की कोशिश की कि हम भी ताकतवर बन सकते हैं, हम भी अपने आप को इंसानों से आगे नहीं जा सकते हैं, तो उन लोगों ने मेरा साथ दिया। लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं था। यह मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से मेरा साम्राज्य तबाह हो गया। मेरे सारे के सारे डीमंस मारे गए सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कोई बदला लेना नहीं चाहता था इंसानों से। मैं तो बस शांति का पैगाम देना चाहता था ताकि इंसान और डीमंस मिलजुल कर रह सके। लेकिन यह बात इंसानों को समझ नहीं आती है, वह अपने आप को ज़्यादा ही ताकतवर समझने लगते हैं। लेकिन अब इन सब बातों का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की थी ताकि मैं इंसानों को नुकसान ना पहुंचाऊं, लेकिन इन लोगों ने मेरे डीमंस को मार डाला है, मेरी कंट्री को तबाह कर दिया है। अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं कि डीमन किंग की ताकतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती हैं और इन सारी की सारी ताकतों को देखने के बाद वह हीरो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और कहने लग जाता है कि यह क्या हो रहा है, ये डीमन किंग की ताकतें कैसे बढ़ रही हैं। और हम देखते हैं कि डीमन किंग की ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि वह हीरो रेंगते हुए दूर जाकर गिरता है और डीमन किंग कहने लग जाता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम्हारे पास तलवार और जादू है जिसकी वजह से तुम्हें हीरो बना दिया गया है, लेकिन तुम्हें इस बात की कोई भी समझ नहीं है और ना ही तुम इस पर अभी तक काबू पा पाए हो। और वहीं पर हम उस दूसरे योद्धा को देखते हैं जो अभी तक टिका हुआ होता है और डीमन किंग अपने मन में कहने लग जाता है कि अब बहुत हो चुका है, इन सब इंसानों ने मेरे ऊपर हमला किया है और मेरे सारे डीमंस को मार दिया है। ये अपने आप को ताकतवर समझते हैं, लेकिन मेरी ताकतें भी असीम है। मैं इन सबको चाहे तो हरा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा मौजूद है जिसकी ताकतें मुझसे भी ज़्यादा हैं, जो अभी तक नहीं मारा गया है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक योद्धा अभी तक मौजूद होता है जिसकी ताकतें भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं और डीमन किंग उसे देखने के बाद कहने लग जाता है कि यह शख्स अभी तक यहाँ पर मौजूद है और इसकी ताकतों की वजह से मुझे लगता है कि यह अपने आप को संभाल सकता है और मेरी ताकतों से भी लड़ सकता है। और हमें इसका नाम बताया जाता है, इसका नाम बीस्ट किंग टेसरन होता है। और डीमन किंग कहने लग जाता है कि यह थोड़ा सा अलग है, जिसकी ताकतें थोड़ी ज़्यादा हैं, इसे हराने में मुझे मुश्किल हो सकती है। और हम देखते हैं कि वह टेसरन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहने लग जाता है कि तू आज मुझसे नहीं बचेगा डीमन किंग। और यह कहते ही डीमन किंग के ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि उसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वह एक ही मुक्के के अंदर ज़मीन को तहस नहस कर देता है। और इस पावर को देखने के बाद डीमन कहता है कि ये क्या हो रहा है, इसकी ताकतें बहुत ज़्यादा हैं, मैं इसे नहीं संभाल सकता, मुझे अपने आप को संभालना होगा। और हम देखते हैं कि डीमन किंग उससे बचता हुआ ऊपर की तरफ आ जाता है और जैसे तैसे अपने आप को संभाल लेता है। पर वह जैसे सामने की तरफ देखता है, हम देखते हैं कि टेसन उसके ऊपर एक जोरदार हमला कर दिया होता है, जिसे देखने के बाद डीमन किंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह भी हमला करने के बारे में सोचता है। लेकिन टेसन का हमला काफ़ी ज़्यादा जोरदार होता है और वह गुस्से के साथ कहता है कि डीमन किंग चाहे तू कुछ भी कर ले, आज हमारी जीत होने वाली है और तू मारा जाएगा। और यह कहते ही उसकी सारी की सारी हमले को बेकार कर देता है, जिसकी वजह से डीमन किंग को काफ़ी ज़्यादा चोट आती है और वह कहने लग जाता है कि क्या तुम सब लोग मुझे डीमन समझते हो? क्या मैं डीमन की रक्षा कर रहा हूँ तो क्या तुम लोग उन्हें गुलाम बनाना चाहते हो? क्या यही तुम्हारी इच्छा है? लेकिन अब बहुत हो चुका है, अब मैं हार मानने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम लोगों ने मेरे सभी डीमंस को ख़त्म कर दिया है। ये एक जादुई आर्टिफैक्ट है जिसे मेरे डीमंस ने एक खंडर से लाया है। इसके अंदर एक प्राचीन जादू छिपा हुआ है जिसे मेरा 10th सर्कल का जादू भी अभी तक समझ नहीं सका है। इसके अंदर एक खास जादू है
जो सभी को हिलाकर रख सकता है। और यह सुनने के बाद टेसन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है कि डीमन किंग तू क्या करना चाहता है। और यह सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि स्पेस टाइम बैक, इस जादू की मदद से मैं वक्त में पीछे जा सकता हूँ और तुम सब लोगों को मैं हरा सकता हूँ। फिर इसके बाद वह अपने मन में कहता है कि मुझे नहीं पता कि इसके अंदर कैसा जादू छिपा हुआ है और किस तरह से यह काम करेगा। मुझे नहीं पता कि यह किस तरह से काम करने वाला है, लेकिन यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। और वह कहने लग जाता है कि इस जादू की मदद से मैं वक्त में पीछे जाऊंगा और तुम्हारी दुनिया को तहस नहस कर दूंगा, तुम इंसानों को तहस नहस कर दूंगा, तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। यह सुनने के बाद टेसन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि डीमन किंग तू क्या कर रहा है, तू ऐसा नहीं कर सकता है, तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। और यह कहते ही डीमन किंग को ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन डीमन किंग उस जादू को बनाए रखते हुए कहने लग जाता है कि मैं आज नहीं मरूंगा, मैं आज नहीं मरूंगा, मैं सभी इंसानों को मार डालूंगा। उसके मन में अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है इंसानों के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि टेसन एक जोरदार हमला डीमन किंग को हराने के लिए करता है और उस जादू को तोड़ने के लिए करता है। और हम देखते हैं कि इन दोनों का हमला काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार होता है और हम देखते हैं कि उससे एक बहुत ही ज़्यादा भयानक रोशनी निकलती है जो चारों ओर तबाही मचा रही होती है। और इन दोनों के हमले अभी तक जारी होते हैं और टेसन उस जादुई आर्टिफैक्ट को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से वहाँ पर सारा का सारा तहस नहस हो जाता है। फिर इसके बाद हमें एक जगह के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक बहुत बड़े घर को देखते हैं। हम देखते हैं कि एक लड़की की आंखें खुलती है और वह कहता है कि क्या मैं जिंदा हूँ, क्या मैं सफल हो चुका हूँ। मुझे नहीं लगा था कि वह जादू काम करेगा, लेकिन यह काम कर गया। मैं तो बहुत बड़ा जीनियस हूँ, मुझे लगा था कि वह जादू काम नहीं करेगा, लेकिन मैंने उसे काम करवा दिया। लेकिन अब भी मैं कहाँ पर हूँ, जबकि मैं पास्ट में आ चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं वक्त को बदल सकता हूँ, लेकिन अभी मेरी उम्र क्या है। और वह कहने लग जाता है कि आखिरकार मैं कौन हूँ, जरा इस शरीर को तो देखो, ये कितना ज़्यादा मस्कुलर और कठोर दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि ये किसी भी ताकतवर इंसान का शरीर है, लेकिन जादू करने के लिए सिक्स पैक और कठोर शरीर होना ज़रूरी है। और वैसे भी जब मैं जवान था तो अपने हुस्न के जाल से लड़कियों को पटाता था, उन्हें अपनी बाहों में ले जाता था। और जब ज़्यादा जवान हुआ तो मैं सभी ऑर्क और डीमंस मुझसे जलने लगे थे। लेकिन इस बेवकूफ़ के चेहरे को देखने से ऐसा लगता है कि कोई भी लड़की इसके पास नहीं आएगी। क्या घटिया शरीर है और क्या घटिया चेहरा है। यह चेहरा तो इस शरीर के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल मस्कुलर और कठोर है। मेरा पहला वाला चेहरा तो इससे भी ज़्यादा मस्त दिखाई देता था, यह बहुत ज़्यादा अच्छा था। लेकिन आखिरकार मैं किसके शरीर में आ गया हूँ, क्या जादू गलत हो गया है। और वैसे अगर मैं सोचूं तो इस चेहरे के बारे में ऐसा लगता है कि यह चेहरा मैंने जाना पहचाना सा लगता है, जैसे इस चेहरे को मैंने कहीं पर देखा है। अगर इसे दाढ़ी मूछ लगा दी जाए तो यह बिल्कुल टेस्रोन की तरह लगता है। और यह सोचने के बाद तो हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। लेकिन अचानक से उसे आवाज़ आती है कि है टेस्रोन कमीने, तुम अंदर क्या कर रहे हो, क्या मैं अंदर आऊँ। और यह सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लेफ्टनार्ड काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर टेस्रोन के शरीर में आ चुका होता है जिसने उसे मारा होता है। और आप हम इसे टेस्रोन ही कहेंगे। और हम देखते हैं कि वहाँ से एक आदमी आता है जो कहने लग जाता है कि टेस्रोन बेवकूफ़, तुम अभी तक इस घर के अंदर क्या कर रहे हो, बाहर जाकर देखो कितना ज़्यादा मज़ेदार है, आज के दिन कितना ज़्यादा अच्छा है और हम काफ़ी ज़्यादा मज़े करने वाले हैं। और उस आदमी के सही को देखने के बाद टेस्रोन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या क्या ये कोई इंसान है या फिर मॉन्स्टर। और वह कहने लग जाता है कि तुम कौन हो। और ये सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते, क्या दोबारा दोबारा से तुम याददाश्त खो गए। और ये सुनने के बाद टेस्रोन कहता है कि हाँ सच में मैं तुम्हें नहीं जानता। और ये सुनने के बाद उस मास्टर कहता है कि क्या सच में तुम नहीं जानते। वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा हैरानी की बात है कि तुम बार बार अपनी याददाश्त खो रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा बेकार है। लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, लेकिन यह तुम्हारे पर अब काम नहीं करेगा। तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी, तुम्हें ट्रेनिंग से बचने के लिए ये सब नहीं कर सकते हो। तो मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा मास्टर जेलाड हूँ। और यह कहते ही वह टेस्रोन के सर को पकड़ता है और उसे घसीटते हुए बाहर नहीं जा रहा होता है। और यह सुनने के बाद तो टेस्रोन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं कहाँ पर आकर फंस गया हूँ। क्या ये टेस्रोन का मास्टर जेलाड है, इतिहास का सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान जिसका सामना कोई भी नहीं कर सकता है। क्या ये वही जेलाड है जिसका मुक्का दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर समझा जाता है। फिर इसके बाद हम टेस्रोन को देखते हैं जो कि जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि है बूढ़े इंसान, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है मेरे साथ, मुझे क्यों बांधा हुआ है और मुझे नंगा क्यों कर दिया है। और हम देखते हैं कि जेलाड ये सुनने के बाद कहता है कि हे बच्चे, तुम्हें ज़्यादा चिल्लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये बस तुम्हारी ट्रेनिंग है जो कि आज तुम्हें पूरी करनी है। तुम ज़्यादा चिल्लाओ मत, रुको
ज़रा मैं तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ। और हम देखते हैं कि वह उसके मुँह पर कपड़ा बाँध देता है और एक मजबूत सी डंडी को उठा लेता है, या एक तरह से कहा जाए डंडे को उठा लेता है। और हम देखते हैं कि वह बड़ी तेज़ी के साथ टेस्टोन के पेट में दे मारता है, जिसकी वजह से टेस्टोन की आत्मा ही बाहर निकल जाती है। उसकी आंखों से पानी और मुंह से थूक निकल रहा होता है। उसकी बुरी तरीके से हालत हो चुकी होती है और वह कहने लग जाता है, ये बुढ़ा मेरे साथ क्या कर रहा है? क्या ये मुझे आज मारने वाला है? क्या मैं वापस आने से पहले ही मर जाऊंगा? लेकिन हम देखते हैं कि जेलार्ड बिल्कुल भी नरमाई नहीं दिखा रहा होता है। वह लगातार डंडे पर डंडे टेस्टोन को मार रहा होता है अपनी पूरी जान लगाकर, जिसकी वजह से टेस्टोन की हालत ख़राब हो रही होती है। ऐसा लगता है कि जैसे धीरे धीरे उसके शरीर से उसकी जान जा रही है और वह अपने मन में कह रहा होता है कि इससे तो अच्छा मैं मर ही जाता, मैं इस दुनिया में वापस ही क्यों आया। और हम देखते हैं कि इस चीज़ को जेलार्ड भी महसूस कर लेता है और वह कहने लग जाता है कि आज टेस्टोन थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि इसका सही नरम हो गया है और ये पहले की तरह मजबूत बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि इसने अपनी याददाश्त खो दी है? लेकिन मुझे नहीं लगता। मैंने बहुत बार देखा है कि इसने याददाश्त का बहाना मुझे लगाया है और मुझे भगाने की कोशिश की है ताकि ये ट्रेनिंग से बच सके। लेकिन अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ, ये ट्रेनिंग से बचने के लिए ये सब कर रहा है। लेकिन अगर मुझे इसकी याददाश्त वापस लानी है तो मुझे इसे ट्रेनिंग देनी होगी ताकि ये धीरे धीरे मजबूत और ताकतवर बन सके और सभी डीमंस का सामना कर सके। और वह टेसन से कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है, लेकिन मुझे तुम्हारी याददाश्त को वापस लाना है। चाहे तुम्हारी याददाश्त वापस आए या ना आए, लेकिन तुम्हारी याददाश्त आने से पहले तुम इतने ज़्यादा मजबूत बन जाओगे कि तुम्हें कोई भी नहीं हरा पाएगा। और वह लगातार उसे डंडे पर डंडे मारे ही जा रहा होता है। टेसन की हालत ख़राब हो चुकी होती है और वह अपने मन में कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे कोई बचाओ, यहाँ पर कोई है, मुझे बचाओ। लेकिन हम देखते हैं कि जेलार्ड तो बिल्कुल भी नरम नहीं हो रहा होता। वह लगातार उसे मारे जा रहा होता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है कि इंसान कमज़ोर क्यों होते हैं? क्योंकि वे तलवारों और कवच के ऊपर निर्भर रहते हैं और उससे बचने की कोशिश करते हैं। अगर वे अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं तो उसे अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, अपने अंदर छुपी हुई ताकतों को महसूस करना होगा, तभी जाकर वे ताकतवर बन सकते हैं। और यह सुनने के बाद टेसन अपने मन में कहता है कि ये बुढ़ा क्या बकवास कर रहा है, तलवार भाले ये क्या बकवास कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि जेलार्ड के अंदर तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वह गुस्से के साथ कहता है कि कमीने कहीं के, तू आज इतना रो क्यों रहा है, इतना ज़्यादा चिल्ला क्यों रहा है? क्या तुझे पता नहीं है कि हमारी ट्रेनिंग कठोर होती है? क्या तू दोबारा से मेरे हाथों से मरना चाहता है? अगर तुमने दोबारा से नरमाई दिखाने की कोशिश की या फिर कमजोरी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी ट्रेनिंग को और भी ज़्यादा कठोर कर दूंगा और तुम्हें और भी ज़्यादा दर्द सहना होगा। जब तक तुम दर्द नहीं सहोगे तुम ताकतवर नहीं बन सकते। और यह सुनने के बाद टेसन कहता है कि ये बुढ़ा क्या बकवास कर रहा है, क्या ये मुझे मारना चाहता है? कि ये काफ़ी नहीं है, इतने मुझे इतना ज़्यादा मार रखा है। लेकिन हम देखते हैं कि जेलार्ड तो बिल्कुल पागल होता है और वह कहने लग जाता है कि देखो इंसान बिल्कुल लोहे की तरह होता है, अगर उसे जितना ज़्यादा पीटा जाए वह उतना ही ज़्यादा मजबूत बन जाता है। और टेसन कहता है कि क्या इंसान लोहे का होता है, इसका क्या मतलब है और ये मुझे पीटना क्यों चाहता है? लेकिन हम देखते हैं कि जेलार्ड की बातें अभी तक ख़त्म नहीं होती और वह कहने लग जाता है कि टेसन मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कमज़ोर दिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं तुम्हें छोड़ सकूँ, लेकिन मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। क्योंकि जब मैं जवान था तो मैं लोहे की तरह, स्टील की तरह मजबूत बनना चाहता था, अपने आप को ताकतवर बनाना चाहता था, लेकिन मैं कभी भी इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं बन पाया कि मैं सभी को हरा सकूँ। लेकिन जब मेरी मुलाकात तुमसे हुई तो मुझे पता लगा कि इस दुनिया के अंदर ऐसा भी इंसान है जो कि लोहे से ज़्यादा, स्टील का से ज़्यादा मजबूत है और इसी खूबी को मुझे तुम्हारे अंदर से निकालना है। मुझे तुम्हारे अंदर सारी की सारी खूबियों को निकालना है, तुम्हारे अंदर छुपी हुई ताकत को निकालना है। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर समुद्र और महासागर जैसी ताकतें छुपी हुई हैं जिन्हें मुझे बाहर निकालना है। और यह सुनने के बाद टेसन कहता है कि यह बुढ़ा क्या बकवास कर रहा है, इसने मेरी मार मार कर हालत ख़राब कर दी है। और वह कहने लग जाता है कि इससे अच्छा तो मैं कोई समुंदर में ही मर जाता, महासमुंदर में मर जाता, ये क्या बकवास कर रहा है। और हम देखते हैं कि जेलार्ड ने उसकी मार मार कर कुत्ते जैसी हालत कर दी होती है और वह कहने लग जाता है कि टेसन आज तुम्हारी ट्रेनिंग ख़त्म हुई, अब ये ट्रेनिंग कल से स्टार्ट होगी। और यह सुनने के बाद टेसन रोते हुए कहने लग जाता है कि क्या ट्रेनिंग कल से
स्टार्ट होगी। मुझे इतने मारने के बावजूद भी इसने मुझे मारा क्यों नहीं? मैं तो मर जाना चाहता हूँ। और वह रोते हुए कहने लग जाता है कि मास्टर जेलार्ड, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे ताकतवर बनाने के लिए मुझे ताकतवर बनाने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और हम देखते हैं कि उसके बहुत सारी मार पड़ी होती है और बहुत सारे डंडे टूटे पड़े होते हैं। लेकिन अभी तो टेस्टोन की ट्रेनिंग अभी बाकी है। फिर इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि टेसन पानी के अंदर बैठा हुआ होता है। लेकिन वह थोड़ा-सा हैरान होता है और वह कहने लग जाता है कि यह किस तरह का पानी है। ऐसा लगता है कि जैसे ये जड़ी-बूटियों से भरा हुआ है। जैसे-जैसे मैं इसके अंदर हूँ, मुझे लगता है कि मेरा शरीर धीरे-धीरे हील हो रहा है, कि ये रिकवरी मैजिक पानी है जो कि शरीर को हील कर देता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि इस पानी को खरीदने के लिए, इन जड़ी-बूटियों को खरीदने के लिए बहुत सारे सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के देने पड़ते हैं। और मैंने तो एक लड़की के बारे में भी सुना था कि उसने इस पानी को खरीदने के लिए अपना घर तक बेच दिया था। क्या ये वही पानी है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और वैसे भी मुझे लगता है कि मेरा मास्टर जेलार्ड, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मारता है, वह सिर्फ़ इसलिए कर रहा है ताकि मैं मजबूत बन सकूँ, मैं ताकतवर बन सकूँ, और ये सब मेरी ट्रेनिंग के लिए कर रहा है। लेकिन फिर भी जहाँ तक मुझे पता है कि उसने आज मुझे बहुत ज़्यादा मारा है। मेरी मार-मार कर कुत्ते जैसी हालत कर दी है। मेरी सारी की सारी मसल फट चुकी है, मेरी शरीर की हड्डियाँ टूट चुके हैं। लेकिन जैसे ही मैं इस पानी के अंदर आया हूँ, मुझे लगता है कि मेरी इस मसल धीरे-धीरे हील हो रही है। मेरी जो हड्डियाँ टूटी हुई थी, वह धीरे-धीरे मजबूत बन रही है। क्या ये कोई रिकवरी मैजिक जादू है, या फिर ये मेरे शरीर को धीरे-धीरे मजबूत बना रहा है? मुझे तो इस पानी के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये पानी थोड़ा-सा अजीब और मैजिक से भरा हुआ है। लेकिन मुझे ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि मैं टेसॉन के शरीर में आ चुका हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर और मजबूत है। जहाँ तक मुझे लगता है कि उसका बचपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उसे बहुत ही ज़्यादा मारा गया होगा और बहुत ही ज़्यादा कठोर ट्रेनिंग के साथ वह उसे गुजारा होगा, ताकि वह मजबूत और ताकतवर बन सके। और इसी तरह से उसने मुझे हराया होगा। वह बहुत ज़्यादा ताकतवर योद्धा था, जिसका सामना शायद ही कोई कर पाता। लेकिन उसकी ताकतों की वजह से मैं हार गया। सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा बुरा है। मुझे नहीं पता कि अब उसका शरीर कहाँ पर मौजूद है। लेकिन जबकि मैं उसके शरीर में आ चुका हूँ, तो अब ये मेरा शरीर हो चुका है। क्या मेरा दूसरा शरीर भी मौजूद है, जिसमें मैं पहले था? लेफ्ट हार्ट का शरीर, जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर या फिर बहुत ज़्यादा जादू से भरा होगा, जो कि अभी कहीं पर मौजूद होगा। क्या वह मेरा शरीर होगा? नहीं, नहीं, वो मेरा शरीर क्यों होगा? क्योंकि मेरी आत्मा तो टेसॉन के शरीर के अंदर है। लेकिन अगर मेरी आत्मा टेसॉन के शरीर के अंदर है, तो लेफ्ट हार्ट के शरीर में किसकी आत्मा होगी? क्या वह टेसॉन हो सकता है? नहीं, नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर टेसन हो सकता है, क्योंकि टेसन बहुत ज़्यादा ताकतवर था और वह शायद फ्यूचर में रह गया होगा। पर ऐसा हो भी सकता है कि उसकी आत्मा मेरे शरीर के अंदर और मेरी आत्मा उसके शरीर के अंदर हो सकती है। क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन अगर ऐसा होता तो मुझे इसके बारे में पहले ही पता चल जाता। वैसे जो जादू मैंने यूज़ किया था, क्या वह सही था? क्या मैंने उसे गलत कर दिया, जिसकी वजह से उसकी आत्मा कहीं पर भटक रही होगी? क्या वह मेरे शरीर में अभी तक मौजूद होगा? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इसकी वजह से मेरा दिमाग और घूम रहा है। शायद मुझे इस सब बारे में सोचना नहीं चाहिए। लेफ्ट हार्ट जहाँ-जहाँ पर भी मौजूद हो, मुझे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अब इस शरीर में आ चुका हूँ। फिर इसके बाद हमें लेफ्ट हार्ट के शरीर को दिखाया जाता है, जो कि एक बाज़ार के अंदर होता है। फिर इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है और हम मास्टर जेलार्ड को देखते हैं, जो कहने लग जाता है कि नई सुबह काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। नाश्ते का टाइम हो चुका है और हम देखते हैं कि जेलार्ड के सामने बहुत सारा खाना पड़ा हुआ होता है और वह कहने लग जाता है कि खाने का वक़्त आ चुका है। तुम्हें दबा कर खाना चाहिए, ताकि तुम दबा कर पेल सको, और तुम्हें ताकतवर बनना होगा, क्योंकि यह तुम्हारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और वह कहने लग जाता है कि जबकि तुमने बहुत सारा खाना खा लिया है, तो हम थोड़ी बहुत वार्म अप कर लेते हैं, थोड़ी बहुत जॉगिंग कर लेते हैं। और हम देखते हैं कि वह उसे पहाड़ों में चढ़ा रहा होता है, बैग में पत्थर बाँध कर, और कहने लग जाता है कि तुम्हें थोड़ी बहुत पुशअप्स भी कर लेनी चाहिए। यह एक हमारा वार्म अप का शरीर का तरीका है, जो कि शरीर को धीरे-धीरे मजबूत बनाता है। ये कोई आसान ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है, और तुम्हारे लिए भी ये आसान ट्रेनिंग होगी। मुझे पता है तुम्हें और भी ज़्यादा मजबूत ट्रेनिंग की ज़रूरत है, लेकिन अभी के लिए तुम्हें अपने शरीर को वार्म अप करने के लिए यह करना होगा। और हम देखते हैं कि वह ट्रेनिंग सच में बहुत ज़्यादा कठोर होती है, जिसकी वजह से वो टेसॉन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है कि वह घर आते ही बेड पर पड़ जाता है। उसका पूरा शरीर सूख चुका होता है और वह रोते हुए कहने लग जाता है कि मैं कहाँ पर हूँ? क्या मैं मर गया हूँ और मैं किस हेल में आ गया हूँ? ये तो नरक से बदतर ज़िंदगी है।
क्या मुझे यहाँ से मर जाना चाहिए, यहाँ से भाग जाना चाहिए, मैं किस तरह से यहाँ से निकलने वाला हूँ। फिर इसके बाद वह टेस्टोस्टेरोन के बारे में सोचने लग जाता है और कहने लग जाता है कि अगर टेस्टोस्टेरोन मेरे शरीर के अंदर होगा तो वह मेरे शरीर को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा होगा ताकि वह मेरा सामना कर सके। और वैसे मुझे पता है कि मेरे शरीर के अंदर जादुई ताकतें भरी हुई है जिसकी वजह से वह जादू का इस्तेमाल भी कर सकता है। अगर वह ट्रेनिंग की मदद से और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाता है तो मैं शायद ही उसे हरा पाऊँगा, वह मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा। क्या मुझे उसे मारने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूँढ लेना चाहिए? नहीं, 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 ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको ये मानवा कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये मानवा अच्छा लग रहा है तो मुझे वीडियो के बारे में ज़रूर बताइए क्योंकि मैं इस मानवा को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।